ये तो किसी हादसे से बच गया। अगर कोई ऑफिस में कोई कर्मचारी या कोई भी आता जाता है तो उसके सर पर ही गिरती है। बात तो देख लो भैया, ये छत ये गिरने वाली है। ये भी क्या आपने कोई शिकायत वगैरह दी थी? शिकायत हमने ये सीबीएस के अंडर में आता है, सीबीएस वालों को बोला है, लेकिन सीबीएस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी। प्री मानसून की बारिश से ही केंद्रीय बस स्टैंड की जर्जर इमारत तोड़ने लगी दम। सीढ़ियों में कमरे की छत से गिरा प्लास्टर, झांकने लगे आरसीसी के जंग लगे सरिये। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड की पुरानी और जर्जर इमारत के बदहाल हालातों की ओर सीबीएस द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाना कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। बिना रखरखाव और मरम्मत के जर्जर बिल्डिंग की छतों और दीवारों से अब धीरे धीरे हिस्से गिरने लगे हैं, जिससे कर्मचारियों की जान का खतरा बना रहता है। रविवार को रोडवेज बस स्टैंड की सीढ़ियों में कमरे की छत से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। यदि ड्यूटी टाइम के समय यह हादसा होता तो लोग चोटिल हो सकते थे। यहाँ कार्यरत कर्मचारी प्रेम देवी जोशी ने बताया कि हर वक्त डर के साए में बैठकर काम करना पड़ रहा है, कभी भी उनके ऊपर छत का प्लास्टर गिर सकता है। ऐसे में सीबीएस को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये भैया हमारी तो जिंदगी इसी के बीच में जुड़ी हुई है। ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। किस तरह के हालात? ये हालात तो देख रहे हो भैया, ऐसे हालात हो रही है, जर्जर अवस्था में पड़ी है ये बिल्डिंग। आज सुबह क्या हुआ? जैसे नहीं, ये कल हुआ था भैया। अच्छा। ये तो किसी हादसे से बच गया। अगर कोई ऑफिस में कोई कर्मचारी या कोई भी आता जाता है तो उसके सर पर ही गिरती है। बात तो देख लो भैया, ये छत ये गिरने वाली है। ये भी क्या आपने कोई शिकायत वगैरह दी थी? शिकायत हमने ये सीबीएस के अंडर में आता है, सीबीएस वालों को बोला है, लेकिन सीबीएस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी। ये अच्छे को चुनौती दे रहा है, कभी भी कुछ कभी भी कुछ हो सकता है। इसका जवाबदार कौन होगा? अब ये तो रोडवेज ही हो सकती है इसके लिए तो। ड्यूटी ऑफिसर विष्णु कुमार सिंघल ने बताया कि बारिश के दौरान छतों पर पानी भर जाने से सीलन आती है और सीलन की वजह से आरसीसी का प्लास्टर झड़ने लगता है। इससे पहले भी कई बार प्लास्टर गिरने के हादसे हो चुके हैं। रोडवेज मुख्यालय को बिल्डिंग की रिपेयर कराने के लिए लिखा गया है। जैसे ही बजट पास होगा रिपेयर शुरू हो जाएगी। फिलहाल खतरा तो बना हुआ है। इसके लिए पास में बैंक बिल्डिंग के अंदर कर्मचारियों को शिफ्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में प्रबंधन से बातचीत की जाएगी। दरअसल केंद्रीय बस स्टैंड का भवन काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। पूर्व में मुख्य प्रवेश द्वार का काफी बड़ा हिस्सा टूटकर गिर चुका है। इसके बाद जुलाई 2021 में भी कंप्यूटर कक्ष का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी चोटिल हुआ था और कंप्यूटर भी टूट गए थे। बावजूद इसके रोडवेज प्रबंधन अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहा। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, शायद उसके बाद ही प्रशासन की नींद उड़े। अभी 2-3 दिन पहले बरसात आने के बाद छतें गीली होने से छत का कुछ हिस्सा लेखा शाखा अजयमेरू में गिर गया था। एवं आज की कल रात को जो सीढ़ियाँ जाती है उसमें भी कुछ हिस्सा गिर गया है छत का। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, इसे हमने जयपुर सिविल में तथा सीमांत कार्यकारी प्रबंधक प्रशासन को इस संबंध में लिखा है। सर, पूरी बिल्डिंग जर्जर व्यवस्था में हो रही है, रूम वगैरह, बाथरूम वगैरह? अब वो तो बारिश का मौसम है, जिस समय बारिश आती है उस समय सीलन से कुछ हिस्सा पूरी बिल्डिंग में, जैसे कुछ हिस्सा कहीं से गिर गया। वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी हाँ, काम कर रहे हैं, डर के हालात में काम डर के हालात में तो सभी हैं सर। अब इसके लिए रिपेयर के लिए लिखा जा चुका है, कुछ समय में हो जाएगी रिपेयर। कितना टाइम लगेगा लगभग? सर जल्दी होगी, हम सबको इसी के बारे में है चिंता। भाई मुख्यालय स्तर पर लिखा है, कार्य रिपेयर का काम चल रहा है, चालू किया जाना है। ठीक है, आपका नाम? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जैसे बैंक परिसर है मेरा, क्या उस समय जब तक ये बैंक परिसर में शिफ्ट करने का चल रहा है,